जो आज का टॉपिक है वो है आपका कुछ राजपूत काल के जो और वंश हैं। हम राजपूत काल के बारे में पढ़ रहे हैं। राजपूत काल की 700 से लेकर 1200 तक, ठीक है, उस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं और जिसको आप राजपूत काल पढ़ रहे हैं, और राजपूत काल भी वो जो उत्तर भारत के हैं उस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो राजपूत काल के आज हम दो राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो। और जो भी हम आपको बताएंगे भी कि कौन कौन से ये किस भारत में आज प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ है, मतलब ये सारी चीजें हम इसमें बारे में पढ़ने वाले हैं। और उत्तर भारत के ये वंश है। और मैंने आपको पहले बताया जितने भी मैं मंदिर लिखाने वाला हूँ आपको, अगर किसी ने मंदिर बनाया होगा तो समझ लो कि ये नागर शैली का है। ठीक है, नागर शैली के हैं। और दो तीन चीजें आपने इसमें इंपॉर्टेंट देखनी है, एक कवि कौन रहा है इनके दरबार में, और कौन सा व्यक्ति मान रहा है और कौन सा मंदिर बनाया है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आज के प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको इस चीज के बारे में, तो हम पहले पढ़ने वाले हैं आपका जो चंदेल वंश है। जो चंदेल वंश है ये आपके मध्य प्रदेश के इलाके में है। ठीक है, ये कि जो एमपी का इलाका है वहां पर ये राज करते थे। आज जो प्रेजेंट टाइम मध्य प्रदेश है वहां पे ये राज करते थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले गुज्जर प्रतिहार आया था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उन्हीं के सामंत थे। सामंत मतलब उनके दरबार में काम करते थे। ठीक है, उनके दरबार में ही काम करते थे। वो सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो उनके दरबार में, और इसकी जो स्थापना की गई है वो ननूक ने की है। ननूक ने की है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 9वीं शताब्दी में की है, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके बाद इसकी जो राजधानी है वो खजुराहो में है। ठीक है, खजुराहो में इसकी कैपिटल है। खजुराहो आपका, आपने खजुराहो की गुफाएं सुनी होगी, खजुराहो के मंदिर सुने होंगे, ये मध्य प्रदेश में है। बहुत फेमस है ये जो जगह है, ये खजुराहो बहुत इंपॉर्टेंट, खजुराहो ही सारी चीजें। तो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद जो इसका सबसे महान शासक रहा है, इन्होंने तो बनाया और इन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, यानी कि दूसरे राज्यों को जीतना शुरू किया। तो वो सारी चीजें हैं। तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था यशोवर्मन। तो ये आपको इस चीज के बारे में। बाकी इसने एक मंदिर बनाया था, विष्णु का मंदिर है ये, आज भी बहुत फेमस है। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर बनाया है, तो ये खजुराहो में है चतुर्भुज। और ये नागर शैली में, मैंने आपको पहले बताया, एमपी के सारे एक लक्ष्मण मंदिर है, वो है एक थोड़ा नीचे जो आपके द्रविड़ शैली में है, बाकी सारे नागर शैली के हैं। ठीक है, उसके बाद एक और शासक रहता है अगला जो इसके बाद रहा है। ठीक है, इसके बाद जो शासक रहा है वो दंग रहा है। दंग उसका शासन मतलब नाम है। और उसने तुला पुरुष यज्ञ करवाया था, यानी कि एक साइड सोना रखा जाता था और एक साइड आपका राजा बैठता था, फिर माप तोल किया जाता था। उसको बोलते हैं तुला पुरुष यज्ञ। उस समय यज्ञ के समय जब ये चीजें की, राजाओं में अक्सर चीजें होती रहती है। ठीक है, चंदेल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इन्होंने देवनागरी लिपि जो आप आज देखते हो हिंदी में, इसकी शुरुआत चंदेलों ने की थी इंडिया में। याद रखना, इनकी शुरुआत किसने की देवनागरी लिपि का? चंदेल वंश ने। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। बाकी खजुराहो में वेदनाथ मंदिर के नाम है विश्वनाथ और जिननाथ, ये किसने बनाए हैं? दंग ने बनाए हैं। ठीक है, तो ये भी एमपी में है, खजुराहो में है, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। विद्याधर बहुत इंपॉर्टेंट शासक। विद्याधर जिसको विदा भी कहा जाता था, विद्वान था ये बहुत ज्यादा। इसके दरबार में बहुत सारे कवि भी रहते थे। ठीक है, और इसने यूनेस्को के साइड में जो मंदिर आया है, आज यूनेस्को के साइड में ही मंदिर है, कंद्रिया महादेव, बहुत फेमस मंदिर है एमपी का। ठीक है, तो वो आपका इसने बनाया था विद्याधर ने। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जगदम्बिका पार्श्वनाथ जो आप जैन धर्म, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है और लिखा में दोनों जैन धर्म से ही रहा। ये ज्यादा फोकस किसको मानते हैं? जैन धर्म को, यानी कि राजपूत काल में भी जैन धर्म मानते थे। आगे आपको पाल वंश भी मिलेगा जिन्होंने राजपूत काल में जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, वो सारी चीजें आपको इस चीज में आगे मिलेगी जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। उसके बाद गुजरात के चालुक्य। ठीक है, गुजरात के चालुक्य जो कि जिनकी उत्पत्ति तो होती तो स्टार्ट है, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में इनकी स्टार्ट होती है, जो गुजरात के चालुक्य थे। जैसे मैंने बताया कि ये बहुत सारे हिस्सों में बढ़ गया था। आपका जो ये क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में आपके कल्याणी के चालुक्य सुना होगा आपने।
ठीक है। आपने वेंगी के चालुक्य सुना होगा आपने, ठीक है। तो अलग अलग चीजों में ये थे, ठीक है। तो ये आपको पता, तो गुजरात के चालुक्य में, क्योंकि मैं उत्तर भारत के सारे लिखा रहा हूं, उत्तर भारत के मैं आपको सारे के सारे वंश लिखा रहा हूं, तो वो सारी चीजें आपको इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ये वंश रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने थोड़ा ध्यान रखनी है जिसके बारे में, ठीक है। तो गुजरात के चालुक्य जिसके बारे में ये चीजें होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए कि गुजरात के चालुक्य कौन कौन से वंश है, ठीक है। तो ये जो भीम प्रथम था, उस चीज के बारे में आपको जो आपके गुजरात के हैं जितने भी इसमें मंदिर, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो महमूद गजनबी था उसने अटैक किया था, और यहाँ के जो शासक हैं वो महमूद गोरी को हरा दिया था, ठीक है। यहाँ के शासक यानी गुजरात के चालुक्य थे, महमूद गजनबी को हरा दिया। सोचो आपने पता होगा कि एकमात्र राजा था जिसने महमूद गजनबी को भी हरा दिया था, ठीक है। तो वो सारे महमूद गोरी को, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो आपको इसमें बारे में बताओ। और ये जैन धर्म को मानते थे। इनमें से कुमारपाल वन, कुमारपाल द्वितीय, ये इतने महान शासक हैं जो कि जैन धर्म को जिन्होंने ज्यादा सपोर्ट किया, और जैन धर्म से इंप्रेस होकर जिन्होंने क्या बोलते हैं प्रतिबंध लगा दिया था, मदिरा पर प्रतिबंध लगा दिया था, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो वो सारी चीजें, और इनकी किताबें आपको आगे पर हेमचंद्र, ये बहुत एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। गुजरात के चालुक्य जिसमें मूलराज प्रथम, ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो अनहिलवाड़, ठीक है, ये गुजरात में है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भीम प्रथम वन भी आपने याद रखना, और भीम द्वितीय भी याद रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ने तो भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर के समय आक्रमण किया, महमूद गजनबी, दोनों चीजें आपने याद रखनी है, क्योंकि गुजरात के चालुक्य इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सोमनाथ मंदिर को डैमेज किया, उसको पूर्ण किया इन्हीं के राजाओं ने किया है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये शक्तिशाली शासक था, और मैंने बताया कि जो भीम प्रथम है उस समय महमूद गजनबी था, जो भीम द्वितीय था उस समय आपका महमूद गौरी था, ठीक है। अलग अलग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो महमूद गजनबी के समय पर आपको पता होगा 1025 में आक्रमण किया, ठीक है। और बीमल शाह, ठीक है, जिसने आदिनाथ, तो आपको पता होगा ये जैन धर्म से ही एक तरफ से आदिनाथ इनके बारे में है, जो आप तीर्थंकर थे जैन धर्म में, उनका मंदिर बनाया था। क्योंकि मैंने बताया था चंदेल भी और गुजरात के चालुक्य भी किसको मानते थे, वो मानते थे आपके जैन धर्म को, ठीक है। उसी के समय तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, ठीक है। और कुमारपाल, जो हेमचंद ने किताब लिखी है कुमारपाल चरित, ठीक है, कुमारपाल चरित, वो सारी चीजें ये आपको पता होना चाहिए। कभी ये इसके जय सिंह सिद्धराज के समय भी था, और कुमारपाल द्वितीय, मैंने यहाँ नहीं लिखा है पर यहाँ पे भी था, ठीक है। कुमारपाल द्वितीय ने जो आपका सोमनाथ मंदिर है इसका पुनर्निर्माण किया है। तो वो सारी चीजें हैं जो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं। तो 1178 में, जो कि मैंने बताया कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसने महमूद गोरी को हरा दिया था, जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और बाकी इन्होंने नेमिनाथ, ये आपके जो एक बोलते हैं कि तीर्थंकर में से एक स्त्री थी जो एक तीर्थंकर थी, ठीक है, तो इसका निर्माण भी किया गया है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं जो इस समय थी, ठीक है। तो ये आपको दो वंशों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, गुजरात के चालुक्य और चंदेल के वंश, खासकर तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक पॉइंट है, आपको मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीजें जो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो चंदेल के वंश हो चाहे गुजरात के, तो आज हम दो वंशों के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही, जो आपने अच्छे से इसको लिखना है, ठीक है।